वक्रतुंड महाकाय। हर साल जब भगवान गणेश की मूर्तियों को धूमधाम से सजाया जाता है और गणेश चतुर्थी की तैयारियों से हर गली मोहल्ला गूंज उठता है, तो हर भक्त का दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी का असली महत्व क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये पर्व कैसे और कब शुरू हुआ? चलिए, आज हम आपको भगवान गणेश की इस महिमा से जुड़ी अद्भुत जानकारियां और रोचक तथ्यों से रूबरू कराते हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान गणेश, बुद्धि और समृद्धि के देवता की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का विशेष महत्व महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में है, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो चुका है। चलिए, अब हम गणेश चतुर्थी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारी पर नजर डालते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत का इतिहास 100 साल पहले तक का माना जाता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान यह उत्सव थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे पुनर्जीवित किया और इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। तिलक ने इस त्योहार को सामाजिक और धार्मिक जागरूकता बढ़ाने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित किया जाता है। मूर्ति की स्थापना एक शुभ मुहूर्त में की जाती है और अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। ये विसर्जन इस विश्वास के साथ किया जाता है कि भगवान गणेश सभी बाधाओं को हराकर अपने धाम लौट रहे हैं। गणेश चतुर्थी के समय लोग भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। माना जाता है कि गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही वे ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी और विद्वान भी इस पर्व पर उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी की मूर्तियां अलग अलग आकार और आकृतियों में बनाई जाती हैं। कुछ मूर्तियां छोटी होती हैं, जिन्हें घरों में स्थापित किया जाता है, जबकि कुछ विशालकाय मूर्तियां सार्वजनिक पंडालों में रखी जाती हैं। इन मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया में काफी मेहनत और कला की आवश्यकता होती है। पहले गणेश जी की मूर्तियां केवल मिट्टी से बनाई जाती थीं, लेकिन अब पर्यावरण संरक्षण के लिए फिर से मिट्टी की मूर्तियों की मांग बढ़ रही है। गणेश चतुर्थी का सबसे अधिक भव्य आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है। मुंबई और पुणे में इस पर्व का विशेष महत्व है, जहां लालबागचा राजा, सिद्धिविनायक और दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जैसे प्रसिद्ध पंडाल लगते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का खास महत्व है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक संदेश है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और जीवन में हर चीज का एक समय आता और जाता है। यह हमें निस्वार्थता और जीवन की अस्थिरता का प्रतीकात्मक ज्ञान देता है। अब गणेश चतुर्थी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भारतीय प्रवासी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इससे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया भर में हो रहा है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक ऐसा पर्व है जो हमें एकता, प्रेम और सामुदायिक भावना सिखाता है। इस त्योहार के माध्यम से हम न केवल भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह के और भी रोचक तथ्य जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस न करें। गणपति बप्पा मोरया।